तो चंद्रशेखर ने क्या नया कर दिया? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जमीनी नेता कैसे जमीनी नेता है? ये जमीनी नेता थोड़ी ना होते हैं कि किसी गए, आंदोलन किया, रोड जाम किया, लोगों पर एफआईआर कराई, मुकदमा दायर करा दिया। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में तो चचा, भतीजे, बाप, बेटा, दादा, पोती और पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार एक पार्टी में, कोई सांसद है, कोई विधायक, कोई मंत्री है, कोई एमएलसी है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय महासचिव है, पूरी मतलब बोल रहा है। एक विदेश पढ़े हुए व्यक्ति को, जो आकाश आनंद जी विदेश पढ़कर आए हैं, अनपढ़ व्यक्ति उन पर उंगलियां उठा रहा है, उन पर सवाल खड़े कर रहा है, कोई पप्पू बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये बहुत निंदनीय है। नमस्कार, मैं हूं अंशु सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 94 हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से बीएसपी नेता आकाश आनंद ने भीम आर्मी के बारे में कहा था कि मैं कौन भीम आर्मी, हम किसी भीम आर्मी को नहीं जानते। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार चेतन मुरादाबादी। सर, स्वागत है आपका न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 94 हिंदी का। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर के बारे में जो बयान दिया था उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि जिस तरह से आकाश आनंद जी ने जो चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बोला था कि कौन भीम आर्मी, हम किसी छोटे मोटे लोगों को नहीं जानते, मेरा मानना है उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया। कि इससे पहले, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने भी बोला था कि चंद्रशेखर से छोटा नेता अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर आजाद जी को पहले बोल रखा है। और लेकिन जब आकाश आनंद जी ने ये जो शब्द बोला, उनकी पर्सनल, क्योंकि अलग अलग पार्टी में हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, तो कुछ मतभेद हो सकते हैं और राजनीतिक में कुछ भी जायज है बोलना। मैं मानता हूँ कुछ भी बोल जाते हैं लोग, लेकिन वो जायज है। तो उन्होंने जो बोला होगा वो कहीं ना कहीं सही होगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो आजकल चल रहे हैं, जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं, वो लोग इतनी सोशल मीडिया पर गंद फैला रहे हैं कि बहुत ज्यादा आकाश आनंद जी के बारे में बहुत सा गलत सलत बोल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा गलत है। कोई पप्पू बोल रहा है। एक विदेश पढ़े हुए व्यक्ति को, जो आकाश आनंद जी विदेश पढ़कर आए हैं, अनपढ़ व्यक्ति उन पर उंगलियां उठा रहा है, उन पर सवाल खड़े कर रहा है, कोई पप्पू बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये बहुत निंदनीय है। कि अपने ही समाज के व्यक्ति को एक नेता ने दूसरे नेता को बोल दिया, वो वहीं खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जो चमचे हैं, काशीराम साहब ने एक बुक लिखी थी चमचा युग, जो चमचे हैं ना उसी के, और वो चमचे आज भी इतनी गंद फैला रखी है कि वो मैटर को आज भी ठंडा नहीं होने दे रहे हैं और लगातार समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, गुच्छा जो बिकता है वो अलग रेटों में बिकता है, अच्छे रेटों में बिकता है, लेकिन टूटा हुआ अंगूर होता है वो बहुत ज्यादा कम रेटों में बिकता है और कभी कभी फेंक भी दिया जाता है। तो वही हो रहा है आजकल। ये तोड़े हुए जो अंगूर हैं, टूटे हुए अंगूर हैं, वो समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद को बुआ की विरासत मिली हुई है। नहीं, तो आकाश आनंद को विरासत अगर मिली हुई है तो क्या अखिलेश यादव को विरासत नहीं मिली है अपने बाप की? क्या तेजस्वी यादव को नहीं मिली हुई है अपने बाप की? क्या जो है चिराग पासवान को, रामविलास पासवान जी की विरासत नहीं मिली हुई है? क्या गांधी परिवार में विरासत नहीं मिलती चली आई है? क्या अमित शाह के बेटे जैसा कि कोई आवाज उठाता है? बहुजन समाज के जो चमचे हैं, मैंने पहले भी बोला था कि काशीराम साहब ने जो चमचा युग लिखी थी, जो चमचे हैं वो चमचे अमित शाह के बेटे जैसा पर उंगली नहीं उठाते ना, क्योंकि वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन उसको क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं, वो भी उसको विरासत मिली हुई थी। और आए दिन हर नेता को पूरे, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में तो चचा, भतीजे, बाप, बेटा, दादा, पोती और पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार एक पार्टी में, कोई सांसद है, कोई विधायक, कोई मंत्री है, कोई एमएलसी है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय महासचिव है, पूरी मतलब चेन बड़ी पड़ी है। और गांधी परिवार की भी पूरी चेन बड़ी पड़ी है। जिस तरह से प्रियंका गांधी है, अब राहुल गांधी है, इनको भी विरासत मिली हुई है। किसको विरासत नहीं मिली हुई है? मतलब एक व्यक्ति जो बहुजन समाज का व्यक्ति है, जो अच्छे काम कर रहा है, वो अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है, विदेश पढ़ के आया है, लेकिन उसको विरासत मिल गई। इन लोगों पर, इनके मुंह बंद हैं कि इनके मुंह पे मतलब क्या है, इनके मुंह में क्या लग जाता है? जब उनके उंगली तो उनको भी उठा सकते हैं ना। विरासत सभी को मिली हुई है। अगर मिली हुई है तो क्या दिक्कत है? उनकी बुआ ने इतनी मेहनत की थी, पैदल गई थी, जेल तक काटी थी, साइकिल से घूमी थी, पूरे देश में जो है भ्रमण किया था, कैडर किया था। आज अगर विरासत मिली हुई है तो क्या परेशानी हो रही है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम भी बोलते अपने बाप से इतनी मेहनत करते, घर से निकल के तो देखो। अगर किसी की अपनी बहन को तो बोल के, ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि विरासत मिली हुई है, अपनी बहन को निकाल के तो देखें 1-2 साल के लिए, बोले कि समाज में जा, कैडर कर, मेहनत कर, देखें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, समाज की भी सुनने को मिलती हैं। एक बार अपनी बहन को निकाल कर देखें, तब देखेंगे कि विरासत तुम भी अपनी बहन के दम पर अपने बेटों को, अपने आने वाले पीढ़ी को विरासत तुम भी दिला दो ना। तुमसे किसने मना कर दिया है?
विरासत विरासत बस। चंद्रशेखर जमीनी नेता हैं, समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर अगर जमीनी नेता हैं तो मैंने पहले भी बोला था कि बहन जी भी जमीनी नेता थी और अभी भी बहन जी जमीनी नेता हैं। वो जमीनी लेवल पर ही काम करती हैं, वो ज्यादा कोई दिखावे पे काम नहीं करती हैं। और मैं पहले बता दूं ना ही तो बहन जी का प्रवक्ता हूं, क्योंकि एक पत्रकार के नाते बता रहा हूँ। चंद्रशेखर अगर जमीनी नेता है, चंद्रशेखर जब से सबीरपुर जो घटना हुई थी जब से निकले थे, लेकिन उनको निकलने के बाद ही इतनी गाड़ियां मिल गई, 100 गाड़ियां मिल गई थी। लेकिन बहन जी जब घर से निकली थी तो बहन जी को गाड़ी कई सालों तक गाड़ी नहीं देखने मिली होगी। वो पैदल रही थी, साइकिल से घूमी थी, पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया था, पूरे देश में कैडर किए थे और पूरे देश उन्होंने जेल तक काटी, आंदोलन भी करे थे। तो चंद्रशेखर ने क्या नया कर दिया? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जमीनी नेता कैसे जमीनी नेता है? ये जमीनी नेता थोड़ी ना होते हैं कि किसी गए, आंदोलन किया, रोड जाम किया, लोगों पर एफआईआर कराई, मुकदमा दायर करा दिया, वो जेल चले गए, तुम आराम से सेल्फी खिंचा के चले गए। किसी की मौत हो जाती है, तुम लोग नहीं पहुंचते हो। लेकिन ये मैं चंद्रशेखर के लिए नहीं है, ये बहुत सारे बहुजन समाज के जो संगठन है उनके लिए बता रहा हूँ। किसी की मौत हो जाती है, वहां पर कोई नहीं पहुंचता। जब वो मैटर धीरे धीरे हाईलाइट होता है, उसके पूरे परिवार के ऊपर जब आंच आती है, जब वहां पर मीडिया पहुंचती है और बहुत ज्यादा लोग जब समाज के पहुंच जाते हैं, तो वहां पर ये नेता जाते हैं उनके यहाँ और खाना और खा के चले आते हैं और फोटो खिंचाकर वापस चले आते हैं। किसी का रेप हो जाता है तो कॉल करते करते लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे। एक व्यक्ति अभी संबल का व्यक्ति था, उसने बोला था भैया हमारा पूरा घर ही उजड़ गया। एक अभी बुलंदशहर में जब चंद्रशेखर आजाद जी जंतर मंतर पर पहलवानों का साथ दे रहे थे, बुलंदशहर में एक लड़की का रेप करके मार दिया गया था। मेरे पास कॉल आई थी उसकी कि भैया जी वो चंद्रशेखर नहीं सुन रहे थे, उनके जिलाध्यक्ष ने इतनी उसको गालियां दी थी कि तेरे भैया नौकर लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। मतलब जब किसी को कोई मतलब नहीं है, ये अगर जमीनी नेता हो या कोई कैसा भी है, किसी को कोई समाज से लेना देना नहीं है। जब मैटर शुरुआत होती है तो कोई नहीं पहुंचता है, जब मैटर हाईलाइट हो जाता है तो सब ड्रामे करते हैं। वही प्रियंका गांधी, अगर मैं हाथरस की बात करूं तो हाथरस में ये जो रेप हुआ था, 4 लोगों ने रेप किया था वाल्मीकि लड़की के साथ, तब वहां पर जब मैटर हाईलाइट हुआ था, शुरुआत में गए थे वहां पर संदीप वाल्मीकि और भीमसेना के जो नवाब सतपाल तंवर गए थे, मैटर धीरे धीरे हाईलाइट हो गया था। तब वहां पर जब हाईलाइट हो गया तो वहां पर बहुत ज्यादा मीडिया भी पहुंची। फिर वहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, जो कभी जो दलितों के मुद्दे पर कोई बोलकर नहीं, जिनके आज तक कोई बोला ही नहीं, उनके बाप दादे नहीं बोले, वो लोग गए उनको और वहां पर गलामान पकड़वाया, उन्होंने पुलिस से घसीटवाया क्योंकि वोट चाहिए था। ये लोग ये ड्रामाबाजी है। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी जी ने भी वहां पर पहुंचे थे। फिर चंद्रशेखर आजाद जी बस के द्वारा गए थे। ये ड्रामे हैं, ये कहीं कोई नहीं किसी की मदद है और ना ही आज तक इसकी मदद हो पाई है। क्योंकि अगर वहां पर अगर मदद हकीकत में, तो वो 3 लोगों को बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया है और एक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो वहां पर भी ये दोबारा ये लोग जो संगठन वाले लोग हैं, ये दोबारा वहां पर आंदोलन करते और चारों को जेल भिजवाते, चारों को फांसी कराते। किसी को इंद्र मेघवाल की मृत्यु हुई थी, उसको क्या थोड़ा सा पैसा मिल गया, उसको मार दिया गया और बस कुछ नहीं हुआ। लेकिन किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस सब ड्रामेबाजी है, किसी को समाज से कोई मतलब नहीं है। अगले साल लोकसभा चुनाव है, बहुजन नेताओं का क्या होगा? बहुजन नेताओं का यही होगा कि एक, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिस तरह से एक अंगूर का टूटा गुच्छा जो होता है, इस तरह से ये जो मंचों पर तो बड़े बड़े ललकारते हैं और बोलते हैं कि हम बहुजन समाज को जोड़ने आए हैं। 85 की बात करते हैं, कोई 90 की बात करता है कि 85% बहुजन समाज के, 3% ब्राह्मण, ये वो। लेकिन ये हकीकत में 85%, 85,000% में, 85,000 संगठनों में और पार्टियों में बटे पड़े हैं। इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये अपनी अपनी राजनीतिक देखते हैं। अगर किसी को किसी संगठन से निकाल दिया जाता है तो वो नया संगठन तैयार कर लिया जाता है। अगर किसी को अगर किसी गतिविधियों से अगर पार्टी से निकाल दिया जाता है, वो अपनी नई पार्टी बना लेता है, वो भाजपा की गोद में खेलने लगता है, कोई कांग्रेस की गोद में खेलने लगता है। तो हकीकत में मिशन से कोई किसी को मतलब नहीं है और बहुजन समाज का कुछ नहीं होने वाला। अगर यही चलता रहा तो कुछ नहीं होने वाला और 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और बहुत ही अच्छे जो है बहुमत से बनेंगे। एनडीए और इंडिया जो गठबंधन बनाए, चाहे कितने भी गठबंधन बन जाए, लेकिन बहुजन समाज जब तक टूटा रहेगा तब तक अब सत्ता हासिल करना असंभव है और कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। 24 में भाजपा का राज बनेगा और आजकल संविधान बदलने की बात चली रही है, संविधान बदल जाएगा तो ये लाठी डंडे वाले जो रोड जाम करने वाले और ये आंदोलन करने वाले ना आंदोलन करने लायक बचेंगे और ना ही जो है कोई डायरेक्ट ही जेल जाएंगे, ना आंदोलन कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। आजकल आंदोलन के ऊपर दम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो हकीकत में मैं समझता हूँ कुछ इस समाज का नहीं होने वाला है।